पितृदोष बहुत कॉमन है और मैक्सिमम चार्ट्स में निकल जाता है। इसमें होता क्या क्या है कि अगर ये सीवियर नहीं है तो आपको सिर्फ कुछ हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स फील होते हैं, और अगर ये सीवियर भी है, आपके व्यूअर्स को बता दूं कि कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में रिलीज हो सकता है, कुछ हफ्तों में भी रिलीज हो सकता है पितृदोष। तो जब हम पूजने की बात करते हैं तो हम कौन से पितरों की बात करते हैं? आपके स्पाउस के पितर भी आपके पितर होते हैं, ओह। आपकी माता के पितर भी आपके पितर होते हैं, आपके पिता के पितर भी आपके पितर होते हैं। अच्छा। क्योंकि जब आपके साथ संबंध होते हैं, हाँ। संभागी बनते हैं, तो वो भी जुड़ता है आपका। हाँ। तो एक्चुअली लोग बहुत मिसकंसेप्ट में रहते हैं, वो पिता के पितर को ही पितर कहते कि हैं। सिर्फ हमारे पितृ तो यही हैं। ऐसा नहीं होता, हम ही हमारे पितर होते हैं। हम दोबारा उस कुल में आते हैं अपनी कुछ मिस्टेक्स को ठीक करने के बहुत लिए। से लोग ही कुंडली में होता है ना कि आप अपने फोरफादर की ही सोल वापस आई है, 1, 5, रीइंकार्नेट हुई 9। है। हाँ। अगर मेरे पितर किसी पेड़ वृक्ष रूप में भी आ चुके हैं और मैं अगर यहाँ पर बैठ के उनसे एक क्षमा प्रार्थना करूंगा या उनके लिए कोई आदर सम्मान दूंगा, उस वृक्ष के पत्ते हरे भरे होने शुरू हो जाएंगे, उस पर फल आने शुरू हो जाएंगे, और जितना वो फल फूलेगा उतना मैं फलूंगा। धन प्राप्ति कोई भी कर सकता है। आपके ऊपर पितृदोष होगा ना, धन प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो सकता। धन प्राप्ति होगी, पर धन प्राप्त होके कहां जा रहा है, किस लेवल पे खर्च हो रहा है। मैं कितने ही धनी लोगों को जानता हूं, कितने ही धन्य लोगों को जानता हूं, इनके पास भरा पड़ा है सब कुछ, और उनका सारा पैसा कहां जा रहा है? सिर्फ दवाइयों में, ग्रह कलेश में। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। हमारे कर्मों का फल हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भोगती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पितृदोष। उनके किए हुए कर्मों का ऋण आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हमारे पितरों के कर्मों का भुगतान हमें करना पड़ता है? उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर का भुगतान हमें करना पड़ता है? क्यों पितृदोष इतना प्रोमिनेंट है? कैसे वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है? कैसे वो आपकी मैरिज, हेल्थ, करियर, इन एरियाज को अफेक्ट करता है? आज के पॉडकास्ट में ये हम सब जानेंगे। आपने बहुत से ज्योतिषों के पास सुना होगा कि आपकी कुंडली में तो पितृदोष है, पर अगर मैं सच कहूँ तो ये बहुत कॉमन है। पर क्यों है? क्यों हम ये कार्मिक बैगेज लेकर आते हैं? आज के पॉडकास्ट में आपको सभी आंसर्स मिलेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। अगर आपकी कुंडली में कभी ये दोष बताया गया है या आपके जानने वालों की कुंडली में अगर ये दोष बताया गया है तो उन्हें ये पॉडकास्ट ज़रूर भेजें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, कि जिस दिन आज हम ये शूट कर रहे हैं ये एपिसोड, आज निर्जला 11 भी है। कहीं ना कहीं ये दिन पितरों से एसोसिएटेड है, तो आई थिंक ये बेस्ट डे है इस डिस्कशन के लिए। और इसी बेहद खास डिस्कशन को और खास बनाने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनको आपने स्पीकिंग ट्री पर बहुत ज़्यादा पसंद किया है। ऑल टाइम फेवरेट स्पीकिंग ट्री स्टार, वो एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आई वेलकम सिद्धार्थ भारद्वाज सर। सो वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। पहले स्टार्टिंग में गायत्री से स्टार्ट करते हैं, जी बिल्कुल, फिर आगे चलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सर जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर एपिसोड हम बहुत पहले भी प्लान कर चुके हैं, बट आई थिंक ये डेस्टीन था कि आज के दिन ही हम पितृदोष की बात करेंगे। आज सारे वो संयोग बन रहे हैं, आज दिन भी वो है। तो पितृदोष कितना कॉमनली लोगों को बताया गया है कि आपके पितरों की कुछ इच्छाएं अनफुलफिल्ड रह गई जो आपको पूरी करनी है। बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को डराया जाता है, बट आई एम श्योर आज हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो मैं हमारी ऑडियंस के लिए समझना चाहूँगी कि पितृदोष होता क्या है, कैसे वो अपनी कुंडली में देख सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। पितृ पुत्र
दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और यदि आप शब्द को भी महसूस करें तो पितृ और पुत्र आपस में काफी सिमिलर साउंड भी होते हैं। जी बिल्कुल। पुत्र ही पितरों का तर्पण कर सकता है, पितृ ही पुत्र को आगे की उपलब्धियां दे सकते हैं, राह दे सकते हैं। जब मैं पुत्र कह रहा हूं तो यहां पुत्र और पुत्री दोनों की बात होगी, ओके, या संतान की बात होगी। ठीक है। शब्द यूज करते हैं पुत्र, तर्पण देने वाले को, जो किसी को तर्पण दे उसे पुत्र कहते हैं, जो तर्पण स्वीकार करे उसे पितृ कहते हैं। हमें जब जीवन में आते हैं और उसके बाद में हम जीवन के अनुभव को लेकर चले जाते हैं तो हम एक एनर्जी कोशंट अपना लेके सर्वाइव करते हैं। जाते वक्त वो एनर्जी कोशंट हमारे जेनेटिक्स के रूप में हमारे आगे तक प्रोजेनीज को मिलता है। कई बार लोग पूछते हैं पितृ हैं कौन, ये जेनेटिक कोशंट क्या है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर हम पितरों को कोई सैल्यूटेशन ना दें, इनको धन्यवाद ना दें, तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे जीवन में। रेकी में भी और यहां पे दोनों जगह एक स्टेटमेंट हमारे पास कॉमनली हम यूज करते हैं कि अपनी रूट्स को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा, जी, अपनी जड़ को हमेशा पानी दीजिएगा, क्योंकि जब जड़ सूख जाती है ना तो पूरा वृक्ष सूख जाता है। तो पितरों को हमेशा याद करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारी रेमेडीज भी आएंगी जो हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पितरों की रेमेडीज क्या होती हैं, सबसे बड़ी रेमेडी क्या होती है, कैसे करते हैं। बहुत आडंबर भी है इस चीज को लेकर, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां आडंबर तो होगा ही होगा। और लोगों ने फिर एक अपना आय का जरिया बना लिया, इस चीज को संसाधन का जरिया बना लिया। पितृ क्या होता है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके अंदर स्थापित होती है, जो आप जब लोक को छोड़ते हैं और दूसरे योनि में जाते हैं तो आपके साथ भी वो ऊर्जा जाती है, ताकि आपको भी गत अच्छी मिले, राह मिले। तो जब यहां पर कोई पितरों के नाम का अंश, भोजनांश या कैसे भी कोई अंश निकालेगा तो वहां पर भी एक राह खुलेगी, जीवन में भी राह खुलेगी, आपके अंदर भी राह खुलेगी। मैं अपनी लीनियज से, अपनी जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ हूं जी, बट जेनेटिक्स एक विजिबल फैक्टर है जो साइंस ने प्रूव कर दिया है। हाँ, पर क्या मैं अपने एंसेस्टर की ऊर्जा से भी जुड़ा हूं? क्या उनके जाने के बाद उनकी ऊर्जा का अंश मेरे अंदर समाप्त हो जाएगा? एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये हम प्रिंसिपल पढ़ते रहे हैं। ऊर्जा कभी नहीं मरती, ऊर्जा रहती है हमेशा। तो पितरों की जब तक जीवन की गति थी, अब ऊर्जा तो थी, पर जाने के बाद उस ऊर्जा क्या हुआ? हम उस ऊर्जा का ही नमन करते हैं, पितरों को आराधना करके। पितरों का ये जब हम पूरा महीना मनाते हैं, उनको मनाते हैं, उनको तर्पण देते हैं, उनके नाम का भोजन निकालते हैं, जी, आहार निकालते हैं। बेसिकली बात है सम्मान देने की। आप किसी को भी सम्मान देते हैं, अपने घर के बड़े को, तो उससे अपने से पहले आहार देते हैं, नमन करते हैं। तो पितरों की एक ऐसी ऊर्जा है जो कि हमारे को राह दिखाती है जीवन की, जो हमारे संचार में काम करती है। पितृदोष जो आपने कहा माम, ये ऐसी कंसेप्ट है कि इससे ना बहुत हिसाब से प्रेजेंटेशन में लाया गया है, क्योंकि पितृदोष बहुत कॉमन है और मैक्सिमम चार्ट्स में निकल जाता है। इसमें होता क्या क्या है कि अगर ये सीवियर नहीं है तो आपको सिर्फ कुछ हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स फील होते हैं, और अगर ये सीवियर भी है, आपके व्यूअर्स को बता दूं कि कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में रिलीज हो सकता है। कुछ हफ्तों में भी रिलीज हो सकता है पितृदोष, रियली, जी। और इसका गेज करने का सबसे बड़ा माध्यम है हमारा चार्ट, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। इसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते तो हैं। सर चार्ट में क्या कॉम्बिनेशंस होंगे जी। कि पितृदोष है? और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मान लीजिए आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपके भाई और बहन की में भी होगा। ये ऐसा बहुत पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि ऐसा हर बार होगा, क्योंकि कई कुंडलियां ऐसी दिखी घर में किसी पे पितृदोष नहीं है, सिर्फ किसी एक इंसान पे है। सर क्यों ऐसा? क्योंकि पितृ तो सेम लीनेज है ना, तो होना लीनियज सेम चाहिए। है बट एनर्जी कोशेंट, उसका परसेंटेज, उसका पर्सपेक्टिव, इस इंसान का पास्ट क्या था, इसने क्या पहले कर्मों का निवारण कर दिया। अगर ये इंसान पिछली लाइफ में कर्मों का निवारण करके आया है और किसी जेनेटिक्स में आ गया, तो ऐसा क्यों होगा कि इसे सब कुछ भुगतना पड़ेगा? कर्म के हिसाब से दोष मिलता है। आपके पूर्व पुण्य जो होते हैं उनके हिसाब से आज का काम मिलता है आपको। उनके हिसाब से लीनेज भी तो मिलती है। बिल्कुल मिलती है, बट आपके पास में बेनिफिट और लॉसेस वैसे ही मिलेंगे ना आपको। यदि आपने पिछला जीवन जो गुजारा वो तर्पण पे गुजारा, समर्पण पे गुजारा, तो इस जीवन में फिर आप क्यों प्रायश्चित कर रहे हैं? चाहे आप सेम लीनेज में हो, चाहे आपके भाई या बहन की कुंडली में इसीलिए हो। ऐसा होता है कि Okay. एक फैमिली के अंदर अगर 4 भाई बहन है, 5 भाई बहन है, तो हर किसी के अंदर इंपैक्ट्स नहीं आते,
हाँ, किसी impacts एक के नहीं ऊपर आते। इम्पैक्ट आता है, ओके, हर किसी पे नहीं आते। बट क्या वो कुंडली में शो होगा? बिल्कुल होता है, हमने कई बार शो चार्ट, तो होगा बिल्कुल सब हमने में। चार्ट देखे हैं, और ओके, बहुत बार हमने ऐसे चार्ट देखे हैं, एक ही फैमिली के चार्ट देखे हैं, ओके, कई बार सब पर होता है। जब किसी ने निवारण ही नहीं करा, पास्ट लाइफ में भी नहीं करा, तो एडिटिव होता गया ना। अब जो इस लाइफ की डीड्स हैं वो कलेक्ट होकर मिल रही हैं, वो नेट सम टोटल इतना ह्यूज हो गया, बल्क आपके पास आएगा आएगा, बल जाएगा आएगा। पेरेंट्स ने भी नहीं किया, पेरेंट्स ने भी नहीं समझा उनका कर्म। और मैम क्या है कि लोग बच बच के निकलना समझ रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि शॉर्टकट मिल जाए। हमारे पास लोग रेमेडीज कराने इसीलिए आते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल स्कैनिंग इसलिए कराते हैं कि आप रेमेडीज दे दीजिए, और मेरा मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है, पहले मैं कर्म पे फोकस करूंगा, हाँ, मैं रेमेडीज पे फोकस नहीं करूंगा। और लोग ये भी चाहते हैं कि आप कर दो हमारी तरफ से। एग्जैक्टली exactly. आपकी ये मंत्र प्रार्थना कर दीजिए, आप तो हीलिंग कर दीजिए, हमारा बेटरमेंट होगा। बिना हाथ हिलाए आपको भोजन कैसे मिल सकता है? जी। पितृदोष में हम यही चीज का होता है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जी। ये लाइफ मिली थी किसी कर्म के लिए, किसी ज्ञान के लिए, ना कर्म प्रधान लाइफ जी, ना ज्ञान प्राप्ति करा। शॉर्टकट पे शॉर्टकट चले, माँ बाप ने एक जीवन दिया, माँ बाप के जीवन के देने के आधार पर ही पूरा जीवन चल रहा है। अपनी जीवन की सारी सारी जो एक एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, वो किस पे फोकस कर रहे हैं? सिर्फ एक नेम फ्रेम प्राप्ति पे, कि नेम मिल जाए, फेम मिल जाए। मोमेंट्री चीज है। आप अपने पितरों के लिए काम करना शुरू कीजिए। मान लीजिए मेरा नाम सिद्धार्थ भारद्वाज है, यदि मैं सिद्धार्थ पे फोकस करता हूँ, जिंदगी में कभी तरक्की नहीं आएगी। मैं भारद्वाज पे फोकस करता हूँ, सिद्धार्थ को तरक्की मिलेगी मिलेगी। ये मेरा मानना है। अब सर, एक ये बहुत ही आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स का भी क्वेश्चन होगा, हमारे पितृ तो देखिए बहुत सारे होंगे जो हमसे पहले पूर्वज रह चुके, बहुत सारी पीढ़ियां होंगी, तो जब हम पूजने की बात करते हैं तो हम कौन से पितरों की बात करते जी, हैं? देखिए क्या होता है कि 3 टाइप के पितर होते हैं। ओके, मातृ पितृ, पितृ पितृ, कलत्र पितृ। आपके स्पाउस के पितर भी आपके पितर होते हैं, आपकी माता के पितर भी आपके पितर होते हैं, आपके पिता के पितर भी आपके पितर होते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आप किसी संबंध होते हैं, हाँ, संभागी बनते हैं, तो वो भी जुड़ता है आपका। हाँ, तो एक्चुअली लोग बहुत मिसकंसेप्ट में रहते हैं, वो पिता के पितर को ही पितर हाँ, कहते कि हैं। सिर्फ हमारे पितृ तो यही हैं। ऐसा नहीं होता। हमारी ऊर्जा, हमारा डीएनए मिल रहा है मैम। एक सिंपल सी बात है, मेरी माँ भी तो मेरे डीएनए में है, मेरे पिता भी तो मेरे डीएनए में, मेरी वाइफ भी तो डीएनए बन जाएगी मेरा कल को। जो संतान आएगा डीएनए मिक्सिंग से आएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि एक इतने लेवल तक तो पितृदोष चलता है? कई लोग आपने सुना होगा 11 पीढ़ियां बोलते हैं, कई लोग 7 पीढ़ियां बोलते हैं, कई लोग 9 पीढ़ियां बोलते हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? जेनेटिक्स का एक आपने इनहेरिटेंस का लेवल कर लिया तय। मैं मानता हूं कि इंपैक्ट ऑफ एनर्जी कुछ जनरेशन के बाद में डिसॉल्व हो जाता है, जेनेटिक्स का इंपैक्ट भी कुछ जनरेशन के बाद डिसॉल्व होता है। बट मैम हमने कई केसेस देखे जहां पर रहता है। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा और अनुभव करके देखा, पास्ट लाइफ में लेकर देखा, वहां से पता लगा कि पितृदोष कहां से आ रहा है। मान लीजिए किसी ने 11 पीढ़ी पहले का पितृदोष है, तो वो अभी भी एक इंसान को अफेक्ट मैं करेगा? आपको एक एग्जांपल लेता हूं, शायद यहाँ व्यूअर्स ने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा। हाँ, भीष्म का एग्जांपल लेता हूं। जी, भीष्म को जब शरशैया प्राप्त हुई थी, तो कृष्ण आए उनको देखने, तो उन्होंने कहा माधव मैंने ऐसा क्या करा है जो मुझे ये योनि मिली? तो उन्होंने कहा कि आपके कर्मों का लेखा जोखा जो था उसके हिसाब से ये योनि मिली। तो कहते मैं अपने 108 जन्म तक तो जा चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखा वहां पे ऐसा कुछ करते हुए। तो कृष्ण उनको और लेके आते हैं पीछे, और 110वें जन्म में उन्होंने एक सांप को तलवार पे उठाकर कांटे वाले पौधे में फेंका था। तो सांप ने मरते हुए कहा था कि ये जो मैं पीड़ा झेल रहा हूं, ऐसी पीड़ा तुम झेलोगे। अब 110वां जन्म। अब आप सोचिए, अगर भी ये बातचीत केवल अब की होती, कुछ लेवल की होती, कैसे फिर ये नरेशन मिलता हमें? मैम पितृ हमारे साथ में जुड़ते हैं, हमारी ऊर्जा, हमारे बेसिकली आप पितृ को छोड़ें, आप कर्म को समझे। पितृ वर्ड का जो कर्म का क्षेत्र है वो हमारे लिए गौण है, वो प्राइमरी है जिस पर हमें फोकस करना है। अगर कोई कर्म शेष रह गया, आपने गलतियां करी या आप पर किसी ने गलतियां करी, दोनों से दोष बनता है। और ऐसा होता है, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को एक जिया है, अनुभव किया है उसमें, कि हम ही हमारे पितृ होते हैं। एक हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है कि हम ही हमारे पितृ होते हैं, हम दोबारा उस कुल में आते हैं अपनी कुछ मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। बहुत से लोग ही कुंडली में होता है ना कि आप अपने फॉरफादर की ही सोल वापस आई है, रीइंकार्नेट हुई है। हाँ, जिसे हम लक्ष्मी त्रिकोण कहते हैं जी, कई लोग इसे एक पितृ त्रिकोण भी कह देते हैं, कई बार इसको नाम दिया जाता है। तो 1-5-9 का संबंध होता है, हम ही रिविजिट करते हैं दोबारा से अपने कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए। तो हम जब तक कर्म बाकी है आप आएंगे, और जिस जन्म में आपने कर्म को ही शून्य कर दिया कि अब मैंने उतना कर्म कर दिया, मैंने अपनी कुंडली जान ली, समझ ली, मुझे मेरे कर्म का राह समझ में आ गई। जिंदगी जीने की एक राह होती है मैम। अगर मेरे चार्ट के हिसाब से मेरी वो राह निर्धारित जो राह है,
उस पर चल लिया, कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में काम हो सकता है, ये नहीं कि पूरा जन्म लगेगा आपको। और ये इसका प्रूफ क्या होता है? अब लोग कहते हैं कैसे पता लगे कि पितृदोष हट गया? आपके पास जो ऑब्स्टिकल आ रहे होंगे संतान के रूप में, पैसे के, आय के रूप में, मतलब लक्ष्मी त्रिकोण फंसा हुआ है ना हाँ, आपका। हाँ। लक्ष्मी त्रिकोण में जो चीजें वो फंसेंगी। लक्ष्मी त्रिकोण में क्या है? आप खुद हाँ। आपकी पर्सनालिटी का पूरा यूज नहीं कर पाएंगे। पंचम भाव देता है हमारा बच्चों ज्ञान, का। संतान, हमारी प्राइमरी एजुकेशन, हमारी खुशियां, हमारी आत्मा। आत्मन का भाव भी कहते हैं ना पंचम को। जी। तो पंचम का भाव, नवम में हमारी हायर एजुकेशन, हमारे पितृ, हमारा हम भाग्य। हमारा हमारा भाग्य। तो आपको एक सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो जब 1-5-9 को रिलीज कर देंगे, आप मुक्त हो गए। हमारी जिंदगी इसी पे तो आधारित है। और ये एस्ट्रोलॉजी इतनी क्लियर कट दिखा रही होती है ना मैं पॉइंट को, जितने भी लोग मुझे समझ रहे हैं उनको अगर एस्ट्रोलॉजी थोड़ी भी आइडिया है, उनको थोड़ी भी आती है, तो समझ लेंगे इस बात को कि बहुत सिंपल है। पितृदोष में सिर्फ ये 1-5-9 फंस जाते हैं। मुक्त होते ही ये तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको इससे संबंधित जितने भी लाभ हैं प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। घर के अंदर जो खर्चा होता है बीमारियों पे नहीं होगा। घर के अंदर पुलिस पे जो खर्चा होता है, प्रशासन पे जो खर्चा होता है, कानून पे जो खर्चा होता है, ये नहीं होगा। घर में कोई वैर वैमनस्य नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, भाइयों में आपस में परस्पर कोई एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। घर के अंदर जितनी भी इनकम है वो किसी अच्छे सद कार्य में स्पेंड होगी, वो किसी अनैतिक कार्य में स्पेंड नहीं होगी। प्रॉपर्टी को लेकर इतना डिस्प्यूट नहीं होगा। हमेशा पैसे को लेकर खींचातानी नहीं होगी कि कैसे मेंटेन करना है। आय होती है घरों में, बट एक गड्ढा बन जाता है। जैसे नाव चल रही है, गड्ढा बन गया नाव में, अब पानी निकाल लिया और आगे जाएं, समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं कि तैर नहीं रहे, तैर रहे हैं, बट गड्ढा ऐसा ऐसा कि डूब भी रहे हैं। तो पितृदोष जो होता है ना, हमारे एक गड्ढा बना देता है जीवन के अंदर। हमारी ऊर्जा में गड्ढा होता है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर एक्सट्रीम पोटेंशियल है, बट आप यूटिलाइज करने निकलते हो, कर नहीं पाते। विनाशकाली विपरीत बुद्धि कई बार फील होता है इंसान को कि मैं बैठा हूं, मेरे को अपनी विद्या चाहिए, सारी विद्या अभी लगानी है। कर्णीय स्थिति कहते हैं इसे, कि जब मेरी नॉलेज का सबसे ज्यादा मुझे यूज करना होगा, मैं अपनी नॉलेज का यूज नहीं कर पाऊंगा। हाँ। और उस वक्त मेरे का साथ कुछ ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ व्याधा या बाधा इस्तेमाल होगी, मुझ पे कोई हावी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगेगा कोई और ड्राइव कर रहा है मुझे, मैं सेल्फ ड्रिवन मोड पे नहीं रहूंगा उस वक्त। ऑब्स्ट्रक्शन। सर ये भी होता है ना कि कुछ लोगों की कुंडलियों में राजयोग होंगे पर वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाते हैं। मैम लग्न का मैंने जो 1-5 में बताया ना, तो एक के अंदर लग्न, लग्नेश, इनकी डिग्री, अगर किसी चार्ट में लग्न की डिग्री ही वीक है, लग्नेश की डिग्री ही वीक है, राजयोग जितना मर्जी बढ़ाओ, खल योग जितना मर्जी गहरा हो, कोई कुरूप योग हो, कोई कुयोग हो, दुर्योग हो, एक्टिवेट नहीं होगा। लग्न लग्नेश 1 नंबर, पहला 1 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 9 नंबर। किसी भी योग के लिए पहले 1 नंबर तो स्ट्रांग होना ही चाहिए ना। आपको स्ट्रांग बनना है, आपको नेगेटिवली स्ट्रांग बनना है, पॉजिटिवली स्ट्रांग बनना है, तो आपका लग्न में ताकत होनी चाहिए, लग्नेश में ताकत होनी चाहिए, तभी आप किसी योग को भोग पाएंगे। नहीं तो योग तो है पर वो एक्टिवेट उतना ही होगा फिर वो। तो नेगेटिवली पॉजिटिवली दोनों में हमारे पितरों का बहुत इंपैक्ट होता है। कई बार घरों में क्या होता है कि पितरों के मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या उनसे कोई मिस्टेक हो गई थी, उसको किसी ने समझा नहीं। घर के अंदर उन्होंने अपने पितरों का सम्मान नहीं किया, माता पिता का दुर्व्यवहार किया उनके साथ में, उनका आदर नहीं किया। कई घरों में होता है बच्चे अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, पूरी जिंदगी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी घर में पितृदोष है, मैं सिंपल बोलता हूं, अपने माता पिता का सम्मान करो, बड़े से बड़ा दोष भी सामने हो जाएगा। जो उनकी एक इच्छाएं अधूरी रह गई थी उनको पूरा कर दो, बड़े से बड़ा दोष भी सामने हो जाएगा। ये हमारे जेनेटिक्स में तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, अपने इस एनर्जी को पैसिफाई कर रहे हैं जो अंदर बह रही है। हमारे पितर हमारे अंदर ही तो बह रहे हैं हर वक्त। मेरे माता पिता है ना, और मेरे इमीडिएट एनर्जी एसेंस, हम यहाँ एनर्जी एसेंस की बात कर रहे हैं। तो हम जितने भी ये दोष मिलते हैं ये सामने हो सकते हैं, और पूरा पॉसिबिलिटी है कि आप इससे बाहर आ सकते हैं। सर इससे पहले कि हम उन पॉसिबिलिटीज़ की जाने, हम रेमेडीज़ की जाने, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा कहते हैं ना कि हमारे पितृ लोक में रहते हैं। तो क्या उनकी सोल्स मतलब एक लोक में हैं अभी, क्या उन्होंने रीइंकार्नेट नहीं किया है, क्या ये बात है? मैम देखिए, सोल जो होती है ना, ये जो पितृ हम कहते हैं, वहाँ सोल की बात हम जो कर रहे होते हैं, तो सोल एक नेक्स्ट बॉडी में जा चुकी है, एनर्जी एसेंस होता है, वहां से लोग बन रहे होते हैं। हमारे पास में क्या होता है, हम श्रेणियों में जाते हैं। कुछ टाइम तक तो हम उस एक जोन में रहते हैं अपनी नेक्स्ट बर्थ से पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट बर्थ में अपना जीवन लेते हैं। एनर्जी एसेंस एक एनकैप्सुलेशन फॉर्म में भी रहती है, वो आपको आवरण भी देती है, और एनर्जी एसेंस किसी जन्म में जाकर भी आपको एसेंस देती है।
मान लीजिए मेरे पितृ किसी और जीवन में जा चुके हैं और वहां सफल हैं और वहां खुश हैं, मुझे इस जीवन में भी उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पैसिफाई करेगी। मतलब वो ह्यूमन फॉर्म में भी हो भी ले सकते सकते हैं हैं, कि बिल्कुल। उन्होंने रीइंकार्नेट कर लिया एनर्जी है। का फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ओके। देखिए मैंने आपको पहले दो बार वर्ड बोले हाँ। थे कि एक है मेरे अंदर का जेनेटिक्स, डीएनए आरएनए, और एक है मेरा एनर्जी लेवल। ऊर्जा जब जन्म ले रही है, ऊर्जा मरती नहीं है, वो सापेक्ष रहती है, वो हर जगह सेम रहती है। जी। अब वो एनर्जी जन्म ले चुकी है और वो काम कर रही है। मैं जब भोजन निकालूंगा इनके लिए, मैं जब इनको आदर दूंगा, तो मेरा आदर उनकी ऊर्जा तक भी पहुंचेगा। मम्मी साइंटिफिकली बहुत करेक्ट बात है कि हम किसी चीज से भी जुड़े हुए हैं। अगर मेरे पितृ किसी पेड़ वृक्ष रूप में भी आ चुके हैं और मैं अगर यहां पर बैठ के उनसे एक क्षमा प्रार्थना करूंगा या उनके लिए कोई आदर सम्मान दूंगा, उस वृक्ष के पत्ते हरे भरे होने शुरू हो जाएंगे, उस पर फल आने शुरू हो जाएंगे, और जितना वो फल फूलेगा उतना मैं फलूंगा। मम पृथ्वी जुड़ी हुई है, बिल्कुल। पृथ्वी पर सब जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि नया जीवन बन गया तो पुराने से डिस्कनेक्ट हो गए। जब पुराना वाला इस नए वाले की ऊर्जा को भी नमन करेगा तो नए वाले की ऊर्जा पुराने वाले को आशीर्वाद जरूर देगी। ये पितृ दोष का मेजर रेमेडी होता है, या पितरों का मेजर काम होता है। हम इसे लोक के रूप में जानते हैं, हम कह देते हैं कि उनका लोक है, आप वहां सम्मान दें। ये काफी सारी बातें लॉजिकल हैं बट बहुत गूढ़ हैं। इन्हें समझाने के लिए ऐसे रियल्म्स के रूप में बताया, जबकि ये आपके, अगर आप रियल्म समझते हैं तो ये यहां भी तो हो सकते हैं ना, आपके ऑरा में भी तो हो सकते हैं ना, आपके अंदर भी तो हो सकते हैं ना, जिसे हम कहते हैं सात लोक। अब वो लोग यहां भी तो हो सकते हैं, वो उधोलोक हैं या अधोलोक हैं। हम ये अपने विजुलाइजेशन से सोचते हैं कि बाहर होगा, मैम ये अंदर भी होता है। यत पिंड तत् ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स के अंदर मैक्रोसोम में जो है वो माइक्रोसोम में भी है, और जो माइक्रोसोम के अंदर वो माइक्रोसोम में है। तो जितना हम बाहर समझते हैं लोग हैं, ये अंदर भी होते हैं। जब आप अपने पितरों का नमन करते हैं ना, आप देखिएगा आप अपनी खुद की ग्रोथ को आप एक्चुअली एक्टिवेट करते हो। हाँ, क्योंकि तभी तो ऑब्स्टिकल बन के वो आई हुई है हमारी Exactly. लाइफ में। और जब तभी तो तक ब्लॉकेज है। पितृदोष का मतलब बेसिकली मतलब क्या हुआ कि आपके डीएनए के, आपकी एनर्जी के अंदर कुछ ब्लॉकेज है। हाँ, आप अगर जब उसकी रेमेडी कर रहे हो तो एक्चुअली आप अपनी रेमेडी कर रहे हो। सिखाने वाले ने ऐसे नहीं कहा, हटा रहे हो। सिखाने वाले ने ऐसे नहीं कहा, क्योंकि नहीं तो लोग करते ही नहीं ना। सिखाने वाले ने बाहर के रूप में बताया कि बाहर की गलती है, ये गुस्सा हो जाएगा, तो हम काम करते हैं। अगर सिखाने वाला ऐसे कह देता कि भाई तुम्हारी बेहतरी के लिए है, तो हम काम नहीं करते। तो पितरों का जो हम कहते हैं ना बाहर कहीं इंपैक्ट, ये चीजें बाहर नहीं है। ईश्वर तत्व बाहर भी है अंदर भी है, नजरिए का फर्क है। कोई कहता है कि महादेव बाहर है, कोई कहता है महादेव अंदर है। अब मुझे हर वक्त महादेव मेरे साथ फील होते हैं, मुझे मेरा सारा काम काम ही महादेव पे चल रहा है। मुझे भी। तो अब महादेव को मैं कहां ढूंढने जाऊं? मैं कैलाश पे ढूंढने जाऊं उन्हें? मेरा कैलाश मेरे यहां पे है, मेरा कैलाश मेरे यहां पे है। अब इस बात को भी समझने के अलग अलग फेर हैं। तो किसी ने वो एक एक्स्ट्रोसेंट्रिक थ्योरी बना दी, किसी ने इंट्रोसेंट्रिक थ्योरी बना दी। पितृ इसी बात पर आधारित है। तो सर क्या मतलब ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपके पितरों की आत्मा कहीं स्टक है और आप जब निवारण करेंगे तो ही उन्हें मुक्ति मिलेगी? देखिए बिल्कुल सही बात है कि आत्मा स्टक हो सकती है, ऊर्जा स्टक हो सकती है। मैं आत्मा स्टक नहीं कहता, इसे ऊर्जा स्टक कहते हैं। ओके। डीड्स हैं, डीड्स कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक वो रिलीज नहीं होगा, आपका कार्मिक इंटरवेंशन कहीं ना कहीं फंसेगा। आप मान लीजिए आपकी संरचना है, आपकी जेनेटिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और वो ऑब्स्ट्रक्शन अटकी हुई है, आपकी बॉडी पर भी तो उसका इंपैक्ट आएगा ना। कोई एनर्जी कहीं फंसी हुई है तो उसका भी इंपैक्ट आएगा। हाँ। कर्म फंसे हो तो उसका भी इंपैक्ट आएगा। तो मैम जैसे हम बात करते हैं जेनेटिक के लिए, जैसे हम बात करते हैं फिजिकल के लिए, ऐसे ही बात है एनर्जी के लिए भी, ऐसी बात है कर्म के लिए भी। मेरे पिता ने जो कर्म करे और अधूरे छोड़ गए, उस अधूरे कर्म को कौन कंप्लीट करेगा? मेरी माता की आकांक्षाएं, मेरी माता के कर्म जो अधूरे रह गए, उसे कौन कंप्लीट सर करेगा? पर अगर हम एक इंडिविजुअल सोल पे सोचें जी। तो मान लीजिए कि उनके कर्म अधूरे रह गए, तो उसके लिए वो रीइंकार्नेट फिर से करेंगे और फिर उन कर्मों को पूरा करना चाहेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे भी तो वो रीइंकार्नेट करेंगे ना अपनी उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी आगे वाली जनरेशन को क्यों देकर जा रहे हैं? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, आई एम श्योर। जब आप किसी संतान की, पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति करते हैं, तो आपका मनोभाव होता है, आपके कर्म होते हैं, आपसे जुड़ा हुआ है सब कुछ। आप अपने लेवल पे तो भुगतान करेंगे अगले जन्म में, पर ये थोड़ी अछूते रहेंगे उससे। आप यदि किसी की पुत्री हैं, आप किसी के पुत्र हैं, तो क्या उसका कर्म के भागीदार आप नहीं बनेंगे?
आप किसी की भगनी हैं, आप किसी की वाइफ हैं, तो क्या उसके कर्मों का भागीदारी आप पे नहीं आती? पूरी तरह से आती है। हम जिस जिस से जुड़ते जाते हैं, हम उसके कर्म में क्लियरेंस करते जाते हैं। जहां जहां संबंध होना चाहिए, वहां वहां तर्पण होना चाहिए। मैम, एक और भी बात बताता हूं इसके साथ, साइड बाय साइड, कि जितने ये आजकल जो ना फ्लिंग्स और अटैचमेंट्स, संबंध खूब स्थापित कीजिए, पर हर संबंध का तर्पण करना और उसके ऋण को चुकाने की हिम्मत रखिए। क्योंकि जब आप किसी से जुड़ते हैं, भाई के रूप में, बहन के रूप में, भागी के रूप में, समभागी के रूप में, आप उसके कर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इंसान सिर्फ ये भूल जाता है कि मैं कर्म में भी भागीदारी लेके चल रहा हूं। इसीलिए हाँ, शरीर के स्तर पे एंजॉय करते हैं, Exactly. मन के स्तर पे एंजॉय करते हैं, हाँ। फाइनेंस के स्तर पे एंजॉय करते हैं, बट कर्म, आप यदि मेरे साथ हैं तो मेरे कर्म अब आपके कर्म भी हैं, और मैं यदि आपके साथ हूं तो आपके कर्म भी मैं लेके चलूंगा, और हमें राहत देखनी पड़ेगी, और इसी के साथ तर्पण होगा। कहीं ना कहीं फिर आपके पितरों का भी संभागी मैं बन गया। बिल्कुल। तो ये मैम अब इस थ्योरी पे कोई वर्क नहीं करता। हमने यहां तक बात कह दी कि तर्पण जन्म से होता है, हम संतान से लेते हैं, ऊर्जा से लेते हैं। मान लीजिए किसी मां के बच्चे ही नहीं है, किसी की संतान ही नहीं है, मान लीजिए मैं निसंतान हूं, मेरी कोई संतान ही नहीं है। अब मेरे जितने स्टूडेंट हैं, मैंने लाइफ में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स पढ़ा दिए हैं। अब मान लीजिए मैं कल को मर जाऊं, मेरा नेक्स्ट बर्थ मिले, तो क्या मेरी ये संतानें बनी है, मेरी ऊर्जा संतान, मेरी ज्ञान रूपी संतान, क्या इसके ऊपर दोष नहीं आएगा? क्या ये तर्पण नहीं करेंगे मेरा? और मेरा तर्पण कैसे होगा? जिस दिन मेरा दिया हुआ ज्ञान ये उसी ढंग से, जिस तरीके से मैंने दिया, किसी और को देंगे और बेहतर करके देंगे, तर्पण होंगे मेरा। मैं अपने पिता का दिया हुआ ज्ञान जिंदगी के रूप में, जीवन के रूप में, ऊर्जा के रूप में, या किसी भी रूप में, धन संपत्ति संपदा के रूप में, जब मैं अगले को दे दूंगा, तर्पण हो गया, सम्मान हो गया। ये इतना लॉजिकल है। अब आप बात कर रही हैं केवल एक लीनिएज की, मैं बात कर रहा हूं एनर्जी लीनिएज की भी। क्या कृष्ण का लीनिएज अर्जुन नहीं बने? भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को मिला, तो सबसे बड़ा पुत्र कृष्ण का कौन हुआ? अर्जुन। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो खड़े होकर वो अपना परम ज्ञान दे रहे हैं किसी को, आप जेनेटिकल ट्रांसफरेंस की बात करते हैं, मैं तो स्पिरिचुअल ट्रांसफरेंस की बात कर रहा हूं। महादेव ने भागीरथ के लिए गंगा को अवतरित किया, तो महादेव और भागीरथ कौन हुए? आप अगर सोच के देखें मैम, ज्ञान से बड़ा तर्पण किसी का नहीं होता। यदि हम सही ज्ञान हम आगे पहुंचा सकें, मेरी जितने मेरे पिता ने विद्या दी, मैं आज उस विद्या को आगे पहुंचा रहा हूं, इससे बड़ा तर्पण क्या हो सकता है? मैं मंदिरों में जाऊं, मैं मस्जिदों में जाऊं, मैं गिरजा में जाऊं, यहां पे जाके पेट भरे हुए को और पेट भर दूं, लाखों रुपए वहां पर डोनेट कर दूं, जिनके पास समृद्धि है उन्हें समृद्ध कर दूं, और किसी एक कम पढ़े को थोड़ा ज्ञान दे दूं। आप बताइए दोनों में से पितृदोष कहां से रिलीज होता है? ज्ञान पे, जहाँ कमी है। ज्ञान पे। जैसे हमने कृष्ण की और अर्जुन की बात करी, तो एक हमारे पास एक छोटा सा एपिसोड आता है, मुझे अभी याद दिलाया गया है कि कृष्ण ने अपनी जनरेशन्स को मना कर रहा था कि आप मेरा क्रिमेशन नहीं करेंगे, इसका हकदार सिर्फ अर्जुन है। अब ऐसा कैसा हुआ? अर्जुन और कृष्ण एक बांधव भी थे, गुरु शिष्य भी थे, पिता पुत्र भी थे, तो तर्पण का अधिकार किसे? जब भी कभी हम तर्पण करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी लीनिएज करेगी। खाली लीनिएज नहीं, लीनिएज कई रूप में होती मैम। मेरे कर्मों को जो भी बेहतर तरीके से अपने कर्म बना पाएगा, मेरा उत्तराधिकारी तो वो होगा ना, और मेरा कर्म उत्तराधिकारी होगा। मैम, एक बंधन होता है, इसको कहते हैं ऋणाणु बंधन। ऋणाणु बंधन ना हमारे किसके होते हैं? हमारे केवल लीनिएज से होते हैं, ये हेरिडिटिकल होते हैं, ये हमारे जन्म से होते हैं, या हमारे कर्म से होते हैं? हमारे कर्म से। एग्जैक्टली। हम यहां जितनी डिस्कशन कर रहे हैं हमें कर्म पे आधारित है। ये इसकी बात नहीं कि एक महीना आएगा पितरों का, उसमें हमें खाने की प्लेट निकालनी होगी। ये तो बहुत छोटा सा एक इंकित मात्र है कि आप उन्हें नमन करें, आप उन्हें अपना जो भी अपने हिस्से का निकाल के दें, कि पहले आप। ये तो डेली होना चाहिए, पर इसके बाद कर्म भी तो बचते हैं ना।
सर इसी से अगर हम बात करें कुछ जैसे रेमेडीज की, कुछ लोग पिंडदान करते हैं, तो जी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वहां पे कैसे तर्पण होता है, और दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि हमने गया जी जाकर पिंडदान भी किया बट पितृदोष कुंडली से हटा नहीं है, तो पता कैसे लगेगा कि हट गया? जी, जनरली 7 पिंड बना के दान करते हम्म। हैं, 7 पिंड निकालते हैं। डिपेंड करता है आप किस प्रावधान के 7 पिंड का प्रावधान है। 7 चक्र के 7 पिंड बनते हैं। आपकी सातों ऊर्जा अग्नि को जल में तर्पण कर रहे हैं, हम्म। अंगूठे को नीचे करके जल को ऐसे कर रहे हैं। पामिस्ट्री में इसे एनर्जी मार्कर कहते हैं, इसे अग्नि का स्रोत कहते हैं, इसे ऊर्जा का मार्कर भी कहते हैं। ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है, ये भी नीचे कर देते हैं। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक किसी की फायर को अर्थ, एक वाटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अर्थ के रूप में। जो पिंड है वो किसका बना है, धरती का, भूमि का, गेहूं का अंश, आटा, ऊर्जा है इसके अंदर। हमने इसमें प्राण प्रतिष्ठान करे, मंत्रों से उस ऊर्जा को यहां पर बुलाया कि तुम भटक रही हो, तुम अभी भी असंतृप्त हो, यहां जाओ, पानी में छोड़ दिया। गंगा तर्पणी है, सभी का तर्पण गंगा में कर देते हैं। वैतरणी कहते हैं इसे, वैतरण के लिए यूज होती है। कई नदियों का नाम पहले वैतरणी और भी रूप में होता था, पर इसे वैतरणी नदी भी कहते हैं, और स्वर्ग से आती वैतरणी कहते हैं इसे। अब इसमें तर्पण होता है, ये ले जाती है, क्योंकि स्वर्ग से भूलोक तक एक ही कनेक्टिविटी सीरीज है जो ऊपर के अंश से कहते हैं नीचे के अंश तक जोड़ देती है। वो है गंगा। मैं हर साल ऋषिकेश लेके जाता हूं अपने स्टूडेंट्स को। साल में एक बार दिसंबर के टाइम पे मैं कुछ इवेंट कराता हूं, रेकी इवेंट होता है। तो एक बार मैं गंगा के घाट साथ ही खड़ा था और हमने कैंप साइट बुक किया था, तो मैंने तर्पण करना बताया इनको, और वहां जाकर एक अनुभूति हुई कि मैं अपने आप से तो मिलने आया हूं यहां पर, किसी ना किसी जन्म में मैंने अपना यही तर्पण तो किया होगा इसके अंदर। मैं अपने आप को रिविजिट कर रहा हूं, मैं अपने सभी पितरों से तो मिल रहा हूं इसके अंदर। वो यहीं तो गए थे, यहीं से ऊपर गए थे। अगर मान लीजिए कहते हैं ऊपर नीचे कुछ है, उधोलोक है, अधोलोक है, कहीं भी है, ऊर्ध्व है, अधो है, किधर भी है, हम वी आर रिविजिटिंग अवर सेल्फ। अब आप 1-5-9 की बात कर लें कि वी आर रिविजिटिंग अवर सेल्फ, आप गंगा के तर्पण की बात कर लें, वी आर रीयूनाइटिंग अवर सेल्फ। जो लोग ये पिंडदान करते हैं, पिंडदान है क्या कि एक ऊर्जा रूपी एक अंश शेष रह गया था, कहीं कोई ऊर्जा शेष रह गई थी, वो उसके अवशेष को, उस शेष को हम शेष में मिला रहे हैं, इसी को तर्पण कहते हैं। मैम जब तक वो ऊर्जा शांत नहीं होगी ना घर के अंदर, कोई भी किसी भी रूप में हो, तब तक क्राइसिस मेंटेन रहेंगे। हेल्थ में हो सकते हैं, कहीं भी रिलेशनशिप होंगे, में, कहीं भी होंगे। money में। आपको अपने स्टेगनेंसी को रिमूव करना पड़ता है, अपने अंदर फ्लो मेंटेन करना पड़ता है। जब नया आना है ना, तो पुराने को रिलीज करना जरूरी है, और जब तक पुराना रिलीज नहीं हुआ, नए का उद्गम नहीं हो सकता, नए की गत नहीं बन सकती। जैसे जैसे वो पुराना रिलीज होता जाएगा ना, बहाव बनेगा, नया अपने आप उद्गम में आएगा। लोग बस ये भूल जाते हैं कि इस पुराने का बहाव कौन करेगा। अब चाहे कर्मों की बात कर लें हम, या ऊर्जा की बात कर लें हम, गया जी की बात कर लें हम, त्र्यंबकेश्वर की बात कर लें हम, केदार की बात कर लें, अब कहीं की आप चले जाएं, आप किसी भी लोक में चले जाएं, किसी देवता किसी देवी के पास जाएं, बात तो आप रिलीज ही कर रहे हैं। और इसीलिए पितरों के देवता कौन कहे जाते हैं, महादेव, महादेव। क्योंकि वही है जो रिलीज के आदि से लेके हाँ। अंत तक रिलीज का एक ही कारक है। मैं उसे महादेव कहता हूं। शरीर रूपी शायद दुनिया जो देखती है, मेरे महादेव शायद उससे थोड़े भिन्न है। मैं ऊर्जा रूप में बात कर रहा हूं कि एक ऐसी एनर्जी जिसने सब कुछ इनफाइनाइट से लेके फाइनाइट तक सब कुछ बनाया है। कई लोग उसे महाशिव कहते हैं। तो पितरों के आराध्य हैं, रेमेडीज में भी यूज करते हैं कि अगर आपको अपने पितरों के बारे में पता नहीं है, आप महादेव की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, रिलीज हो जाएगा। भागीरथ के साथ में कितने कर्म जुड़े होंगे, भागीरथ के साथ में कितने, कहते हैं उनके, कई लोग कहते हैं 5,000 पितर की ऊर्जा उनके साथ असंतृप्त थी, कई लोग कहते हैं 50,000 ऊर्जा उनके साथ नरेशन आता है डिफरेंट डिफरेंट। मतलब बेसिकली क्या है कि वहां पर कुछ कलेक्टेड था, कुछ रुका हुआ था। किसकी पूजा करी, महादेव की पूजा करी। स्वर्ग से ऊर्जा आई, ज्ञान की ऊर्जा आई। अगर मैं ऐसे ऐसे समझाऊं, महादेव की जटाएं क्या हैं, ज्ञान रूपी तो है। ज्ञान की वर्षा स्वर्ग से आते हुए इनफाइनाइट एनर्जी को कौन होल्ड कर सकता है, महादेव। सिर्फ वही तो अंश है जो होल्ड कर सकता है। उसने अपनी जटाओं में से लपेटा, फिर एक धारा बहाई,
और उस धारा, ज्ञान की धारा ने सबको पार कर दिया, तर्पण दे दिया। ये भी एक इसका नरेशन है। चरित्र रूप में, चित्र रूप में अगर आप देखें तो एक नदी थी, नदी बहती गई थी, उसने काम करा। यह है लोक तक पहुंचाने की एक विधि, कि लोक, जन लोक को समझाने का एक तरीका, एक कहानी। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां और बन सकती हैं, समझ का एक विषय बन सकता है। मैम, पितृ कोई ऐसी चीज नहीं जो फिजिकल एक आपका डिसिप्लिन करने पर ही आधारित हो। कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने कभी शायद गया का नाम भी नहीं सुना होगा, पर वो अपने पितरों के संपूर्ण कार्य कर रहे हैं और उनको तरक्की मिलती है। बात यहां पर ये नहीं है गया का इंपॉर्टेंस नहीं है, उस जगह की ऊर्जा है, वो तर्पण के लिए जगह है, आध्यात्मिक जगह है, बट आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? अब आप एक रिचुअल करने में फोकस कर रहे हैं, तो आप गए, आपने ब्राह्मण हायर करते ना आजकल, हाँ, कि हमारी जगह पर आप हमारी अनुमति से अब पिंड बनाइए और आप कीजिए। हम ऑनलाइन बैठे हैं, कॉल पर बात है, ऑनलाइन बैठे हैं हम देख रहे हैं जूम पर आपको। हमें आसीन कीजिए आप, हमें एक हमारा एक पीठ बना दीजिए, पीठासीन कर दीजिए हमें कहीं पर, एक पीढ़ा बना दीजिए हमारे लिए, उस पीढ़े पर हम बैठ गए हैं। अब आप सारा काम कर दीजिए हमारा रिचुअल। मैम, ये तो पितर का रिलीज नहीं हो पाएगा। ये तो सिंपल एक ड्रामा है। अगर मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई हवन होना है, कोई तर्पण होना है, तो मेरे हाथ लगने चाहिए। मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए बस ऐसे कर दूं, ये नहीं है। मेरे हाथ आपके चरणों तक जाए, जिसका आशीर्वाद लेना है प्रॉपरली, मेरा मस्तक उसके पैरों तक जाए, आशीर्वाद वहां काउंट होता है। और आजकल क्या है कि हम शॉर्टकट्स मारने में बिलीव करते हैं। पितृ रिलीज क्यों नहीं होते, पितरों का दोष रिलीज क्यों नहीं होता? सिर्फ इस कारण से कि ना तो हमें दिशा पता, ना हो कर्म हम करना चाहते। इतनी डिफिकल्टी तो हमारे फेस करना बस की नहीं है। हमारे माता पिता ने जो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमें क्या पता हमारे पहले कौन रह चुका है। कई बार लोग कहते हैं क्या प्रूफ है कि दादा थे हमारे, क्या प्रूफ है कि ये, अब आजकल लॉजिक इनका इतना है, कहते क्या प्रूफ है कि यही दादा थे। ना बेटा, फिर तो ठीक है, तुम्हारे पापा होने का क्या प्रूफ है? तुम तो फिर तो बिना माप के चल रहे हो सारे। नई जनरेशन कई बार लॉजिक मारती है इस बात पे कि दादाजी की ऊर्जा है, क्या प्रूफ है इस बात का, कि उनकी ऊर्जा हमें कुछ कह भी रही है। मैम, विजिबल वर्ल्ड तक ये जो आजकल मटेरियलिज्म बहुत आ गया ना, इसके चक्कर में लोग घिरते जा रहे हैं। तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। पितृ एक ऊर्जा है, शरीर रूप में भी इसको रिलीज करना चाहिए, इसे कर्मों को, और ऊर्जा रूप में भी काम करना चाहिए। तब आपका ऑरा और आपका शरीर दोनों हेल्दी रहते हैं, आपको लाइफ में ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ का मतलब होता है कंप्लीशन। हाँ, वो ब्लॉकेजेस हट जाते हैं। इसे हम कहते हैं समृद्धि। धन प्राप्ति कोई भी कर सकता है। आपके ऊपर पितृदोष होगा ना, धन प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो सकता। धन प्राप्ति होगी, पर धन प्राप्त होके कहां जा रहा है, किस लेवल पे खर्च हो रहा है। मैं कितने ही धनी लोगों को जानता हूं, कितने ही धन्य लोगों को जानता हूं, इनके पास भरा पड़ा है सब कुछ, और उनका सारा पैसा कहां जा रहा है? सिर्फ दवाइयों में, ग्रह कलेश में, वकीलों को पैसे जा रहे हैं, घर में डिस्प्यूट चल रहे हैं, भाई बहन, मामा चाचा ताऊ से कहीं कहीं हर जगह लड़ाई चल रही है, कोई खुशी नहीं है। तो सर, ये जो हमने पिंडदान की बात की, ये तो एक रिचुअलिस्टिक रेमेडी हो गई। जी। और अगर हमें जनरल रेमेडीज करनी हो, जिसकी भी कुंडली में पितृ दोष है, तो हम कैसे उनको एवरीडे ऑनर कर सकते हैं हमारी देखिए क्या लाइफ में? है, पितरों का जो हम रूल कहते हैं, जो पितरों का हम राजा कहते हैं, हम सूर्य से बात करते हैं पितरों के राजा की, कि सूर्य है जिसको हमें बलि करना चाहिए, सूर्य को बल देना चाहिए। अगर आप अपने सूर्य को बलि करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। एक रेमेडी कहते हैं। पितृदोष की जो हम पहले संरचना देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, हम कहते हैं सूर्य और राहु, ये दो एक कॉम्बिनेशन मिलते हैं, साथ में युति होती है, या कोई भी किसी तरीके से भी ये संबंधित होते हैं, तो कोई दोष बनता है, इसे पितृदोष कहते हैं। अब केतु जो होता है सूर्य के साथ में जब आता है, तो उसे आंशिक पितृदोष कहते हैं। ये क्षणिक पितृदोष बनाता है, आंशिक बनाता है, वहां इतना गहरा नहीं होता। पर सूर्य जब शनि के साथ में होता है तो भी पितृदोष बनाता है जी। सूर्य जब नीच का होता है और राहु के साथ हो गया और डिग्री भी आसपास हो गई, तो और गहरा कारण हो गया, और मुसीबत बड़ी होती गई। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपका कितना इंपैक्ट है इस दोष का, इसका कितना आप पर मेजर इंपैक्ट आ रहा है। तो पहले हमें चार्ट में देखना पड़ता है कि कहां तक कर्म बाधित है। इससे हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्लैनेट कहां तक है। तो मान लीजिए, अगर हम लेवल की बात करें, किसी की कुंडली में इंटेंस है, किसी की कुंडली में माइल्ड पितृदोष है, तो हम क्या जनरल रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए,
पहले तो उनके जीवन का आधार समझना पड़ेगा कि इंटेंस पितृदोष जब होगा तो उनके कार्य ना सहजता से नहीं बनेंगे। उनको हर कार्य 3-3 बार करना पड़ता है, 10-10 बार करना पड़ता है, फेल्योर्स बहुत फेस करने पड़ते हैं। सिंपल इतनी बात है, आप सूर्य को जल दे दें एवरी डे। बिल्कुल दें, और ये हर किसी को देना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा प्लेनेट है पूरा सोलर सिस्टम चला रहा है। तो जो सबको चला रहा है इसे कम से कम नमन तो करना बनता है। और ये नहीं कि मतलब हम 11 बजे सो के उठे तो 11 बजे जल दे रहे हैं। सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर रेमेडी करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि इसकी सूर्य की रश्मियां होती हैं वो 1 घंटे के अंदर ब्लेसिंग वाली होती हैं, उसके बाद में क्रूरता वाली हो जाती हैं। तो जो वो क्रूरता वाली रश्मि आनी शुरू है तब रेमेडी नहीं की जाती। वो 10-11 बजे उठ के कहते हैं कि चलो आंख खुल गई है, सूर्य तो ऊपर ही है, अभी तो कौन सा। बिना नहाए कई लोग बिना नहाए भी प्रस्तुतिकरण देते हैं। मैम अगर मुझे किसी के साथ में मीटिंग करनी है, किसी को मुझे एक रिस्पेक्ट देनी है, मैं गंदा होके एक सड़ियल कपड़ों के अंदर मैं उनको रिस्पेक्ट देने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिस दिन मुझे इनको सूर्य को जल देना चाहिए, या तो सात्विक कपड़ों में, धोती में, अंगोछे में, अंगवस्त्र में, जिसमें कि कोई सिलावट ना हो, कहीं सिल ना गया हो, कोई धागा ना आया हो, और उसमें मैं या तो मैं इनको जल दूं, या फिर मैं जो अपने अच्छे वस्त्र हैं, मतलब जो रेगुलर से थोड़ा बेहतर, उसमें इनको राजसी पोशाक हो या सात्विक पोशाक हो, दोनों में से किसी एक में काम करना चाहिए। सूर्य की रेमेडी हम इसके अंदर पितृदोष के अंदर करते हैं, और हमें देखना होता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से किस पे कितना ज्यादा प्रभाव है। मुझे ऐसा लगता है इंसान को ना एक बार लाइफ में एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आप ना किसी पाखंड में ना उलझें, आपको खुद पता हो कि क्या चल रहा है और क्या निमित्त है। इस परिपेक्ष से नहीं पढ़ना चाहिए, इस टेंडेंसी से नहीं पढ़ना चाहिए, इस मेंटेलिटी से नहीं पढ़ना चाहिए कि मेरे को रेमेडीज समझनी है। मैम आजकल क्या है कि मुसीबत इतनी डाल दी गई है ना कि एस्ट्रोलॉजी मीन्स रेमेडी। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रेमेडी, एस्ट्रोलॉजी इज गेटिंग योर विजन, योर फोर साइटेडनेस। आपका ज्ञान का दर्पण है बेसिकली, आपको दूर अंदेशी बना रहा है ये, आपको दूरदृष्टि दे रहा है ये। तो अब दूरदृष्टि के आधार पर अगर काम करते तो बहुत अच्छे होते, इन्होंने तो काम ही खराब कर दिया। अब एक चीज और आती है कि आपके देवी देवता कुपित होते हैं। पितृदोष में ये भी देखते हैं कि आपका स्थानीय देवी होता है, स्थानीय देवता होता है। कई लोगों को पता ही नहीं होता। आपने सुना होगा गढ़वाल के अंदर, हिमाचल के अंदर तो स्थानीय देवी देवता होते हैं। हर जगह एक देवी होती है, हर जगह एक पूज्य देवता होते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं उनकी देवी कौन है, देवता कौन है। मतलब कुल देवी और कुल देवी, कुल देवता, कोई भी स्थानीय देवी, कौन सा स्थानीय देवता नहीं पता होता। आप महादेव को मान लें, महादेव को मान के कुल देवी है, कुल देवता, आप उनके नाम पर एक पूजा कर ले। महादेव को समर्पित होकर कोई प्राचीन शिव मंदिर में जाकर, नया वाला नहीं, प्राचीन शिव मंदिर में थोड़ा अच्छा रहता है उसके अंदर, क्योंकि प्राचीन की ऊर्जा भी प्राचीन होती है। क्यों, महादेव तो हर जगह सेम है। एक्चुअली क्या होता है मैम कि आजकल ना कस्टमाइज करने का जमाना है। आजकल क्या है कि रेवेन्यू कलेक्शन के सेंटर्स बन गए। वो जो पुराने पिंड होते थे ना, शिवलिंग होते थे, अब रेवेन्यू सेंटर के हिसाब से मंदिर की प्लेसमेंट की जाती है कि यहां से इतना रेवेन्यू आना है। पुराने प्राचीन जो हमारे अवधारणा है ना, उसमें रेवेन्यू कलेक्शन नहीं था। वहां पर पहले एक ऊर्जा का अनुभव था, ऊर्जा की अनुभूति थी। तो आज भी वो ना ऊर्जा बची हुई है। कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे पिंड हैं, शक्तिपीठ हैं, जहां पर वही नेसेंट एनर्जी जो तब से चल रही थी वो आज तक मेंटेन्ड है। वो कलयुग ने उसे छेड़ा नहीं है। तो इसलिए प्राचीन शिव मंदिर की बात कर रहा हूँ। आप एक बार वहां जाकर कोई भी आप अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, या फिर एक और रेमेडी आती है इसके लिए। हम आटे का दीपक बनाते हैं, आटे का दीपक बनाते हैं और उसमें घी भरते हैं, सूर्य के गेहूं चढ़ाते हैं, सूर्य को हम आटा देते हैं गेहूं के रूप में, पहला अनाज देते हैं। तो गेहूं को हम पहला अनाज कहते हैं, तो हम सूर्य को देते हैं। तो उस गेहूं से बना हुआ आटा और आटे का दीपक बनाते हैं। कई लोग मिट्टी का दीपक भी इस्तेमाल करते हैं। आटे के दीपक में आप घी भरते हैं, क्योंकि सूर्य को हम राजसिक चीज देते हैं, तो इसमें घी की यूज करते हैं। आप महादेव के मंदिर में शाम के टाइम आटे का दीपक एवरीडे जलाएं, पितृपक्ष में डेली जलाएं, नहीं तो अमावस्या पे जलाएं, नहीं तो हर सोमवार को भी जला सकते हैं, शनिवार को कई लोग प्रावधान करते हैं। अच्छा, मान्यता के अनुसार है, कोई किस ऊर्जा पे फोकस करता है। देखिए क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि पितरों का नमन करना चाहिए। हाँ, मैं वहीं पे आ रही थी कि एवरीडे अगर हम उनको याद करें, उनके लिए कोई विश करें, तो क्या वो भी इफेक्टिव होगी? मेरा जो अनुभव कहता है, जितना मेरी समझ है, थोड़ी बहुत जितना गेन करा है, मैं उठते जमीन को छूता हूं पहले, क्योंकि मेरे पितर यहाँ रहे हैं जहां भी मैं जमीन पे हूं। अब मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि सर मेरा घर 25वें फ्लोर पे है, मैं अगर जमीन छूता हूं तो क्या जमीन तक पहुंचूंगा?
मैं कहा बेटा धरती तो वही है जहाँ तुम खड़े हो, होल्ड तो तुम्हें वही कर रही है, तो इसमें फ्लोर मैटर नहीं करता। आप जमीन को सुबह उठ के नमस्कार करें, नमन करें, और साथ ही साथ में हम अपने जितने पितर हैं उन्हें उठते ही धन्यवाद दें कि आज इस सुबह फिर से आंख खुली और फिर से मैं सही हूं, मैं हृष्ट पुरुष हूं, और आपकी दी हुई कृपा है जिसके कारण से मेरी ऊर्जा आज ही फल फूल रही है। मृत्यु ने आज भी मुझे नहीं चुना, जीवन ने मुझे चुना, इस नए जीवन के लिए धन्यवाद। ये मन में आना चाहिए, कामना करनी चाहिए, और महादेव का धन्यवाद देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं किसी भी धर्म के आप हैं, जो भी आप फॉलो करते हैं, महादेव मैं कहता हूं आप जिस भी धर्म के हैं आप उन्हें फॉलो कर दीजिए। एंसेस्टर्स तो हर एक के होते हैं, ये किसी धर्म में कोई मना नहीं करेगा कि एंसेस्टर्स नहीं है हमारे, तो अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलिए, तो ग्रेटिट्यूड देना बनता है। कई लोग कहते हैं कि हम पितरों के लिए अपना एक सरसों के तेल का दीपक भी साउथ सदर्न डायरेक्शन में कहते हैं लेट करते हैं, और कुछ शाम के टाइम सैटरडे को भी पीपल के पेड़ पे कहते हैं कि पीपल के पेड़ के जहां नीचे की तरफ जड़ के पास को वहां पर एक लैंप लिट करना चाहिए, इसका मुंह दक्षिणावर्ती हो, तो ये भी एक तरीका होता है। ये बहुत सिंपल मेथड है, इसमें रेमेडी में कोई तामझाम नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर एक रिचुअल करना पड़ेगा, आपको नहीं समझ में आता, ये कोई भी कर सकता है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं कहते हैं बाहर किसी कंट्री में प्लेस्ड हैं कि सर हमारे यहाँ तो फायर अलार्म लगे हुए हैं, हम नहीं कर सकते। मैं बेटा घर के बाहर कर दो ना, दक्षिण की तरफ उसका मुख कर दो ना, एक जगह बना दो ना स्पेसिफिकली कि इस जगह पर लैंप लगेगा, कोई मना नहीं करेगा। एक जलता हुआ लैंप तो हर एक को अच्छा लगता है, तो कई लोगों ने करा है, कई कंट्रीज के अंदर रेमेडीज करी हैं ऐसी। जी सर, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि सिर्फ पुत्र ही तर्पण कर सकता है। ये किस हद तक सच है कि सिर्फ मेरे पिता ही, अगर हमें पितृदोष हटाना है तो वो पूजा कर सकते हैं, एक लड़की नहीं कर सकती? मैं आपको इसका अभी एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। अटल जी की बेटी ने उनकी अंत्येष्टि की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे खासे लेवल के एक धर्म कर्म को समझने वाले इंसान थे, और हमने सबने देखा कि उनकी पुत्री ने दाह संस्कार किया, और आगे भी सारी विधि उनकी पुत्री ने करी। बिल्कुल पॉसिबल है, शास्त्र सम्मत है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल पुत्र को ही अधिकार है, तर्पण करने का अधिकार यदि कोई मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है तो फेमिनिन को भी है पूरी तरह से। तो ये एक मिथ है बस? बिल्कुल ही मिथ है कि कई बार मैं सुनता हूं, कई सारे ऐसे मिथ होते हैं। मंदिरों के बारे में सुनता हूं कि मंदिरों में एक स्त्री को जाना अलाउड नहीं है। मंदिरों की ऊर्जा हमेशा हाई होती है, तभी उसे मंदिर कहते हैं। और मंदिरों में कौन आएगा? मंदिर में हमेशा एक याचक आएगा। अब याचक की ऊर्जा कैसी होती है? या तो वहां एक ऐसा साधना करने वाला है जिसकी ऊर्जा बहुत हाई है, या कोई ऐसा आएगा जिसकी एनर्जी बहुत लो है। मतलब दोनों की एनर्जी एब्रप्टली हाई या लो जा रही है जी। अब आप एक गर्भवती एक लेडी हैं, या आपका एक महावारी का समय चल रहा है, अगर आप जाते हैं इस समय पे, आपका मूलाधार चक्र खुला हुआ है, ऊर्जा का प्रवेश द्वार खुल जाता है। ये जब एक स्त्री, इसे कहते हैं रजस्वला होती है, तो उस समय उसका मूल खुला होता है, या गर्भवती होती है तो मूल खुला होता है, तब ऊर्जा का प्रवेश बॉडी में हो सकता है, सातों चक्र में प्रवेश हो जाता है, तब ना जाए। अच्छा, इसलिए मना किया जाता है। जी, बहुत साइंटिफिकली करेक्ट चीज है, कुछ दिनों के लिए करेक्ट है, बट ये नहीं है कि हमारे मंदिर में यही नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। वो फिर अपना अपना हर किसी के प्रकार है, अपने अपना ज्ञान है, वो फिर अपना अपना उनका एक अपनी नॉलेज है। रामायण में एक स्टोरी आती है हमारे पास में कि एक बार श्राद्ध पक्ष में दशरथ जी का श्राद्ध होना था और राम जी उपलब्ध नहीं थे, तो सीता जी ने श्राद्ध किया था दशरथ का। और इस कहानी का तो वर्णन कई जगह पर करा गया है। मैम, हमारे पौराणिक कथाओं में ही ना कई सारी रेमेडीज बताई गई हैं। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि हम ये जो कहते थे कि पुत्र और पुत्री वाली बात, अब सोचिए ये तो पुत्री भी नहीं है, ये तो हमारे पास हमारी कुलवधू है। कई लोग तो ये कह देते हैं क्या कुलवधू ये काम कर सकती है? हाँ, डाउटेबल क्वेश्चन आता है बहुत बार। ये इंसिडेंस इस बात का प्रूफ है। इंडियन माइथोलॉजी को ना लोग बहुत छोटा मानते हैं कि ये तो माइथोलॉजी है, ये तो बोली गई है। ये रियोलॉजी एक्चुअली, ये एक्चुअलॉजी है, ये फैक्ट्स थे, ये रियल में हुआ था। आप इसे कोई भी नाम दें, मैंने 2 नाम बना दिए, कुछ भी नाम दे दें, मैम हम लोग ना उन पे डाउट कर करके उन्हें छोटा नहीं कर सकते। पर क्या है कि दुनिया का एक तबका ऐसा है कि जो इन पे डाउट करता है कि तुम तो ऐसे थे, तुम तो ऐसे थे। ठीक है, तुम्हारे काम भी यहीं से होंगे। अगर ये सब कुछ इतना मिथ होता बाहर से, ये स्टीव जॉब्स
हमारे नीम करोली बाबा के सेंटर में मतलब क्या करने आए थे, मुझे कोई समझा सकता है? या आज को जो उनकी तांता लगा हुआ नीम करोली बाबा के शिविर में, ये आज को नीम करोली बाबा हो गए थे क्या? उसके बाद में एप्पल के कितने को फाउंडर्स हैं जो इंडिया को विजिट कर चुके थे, कितने ही, आपने जूलिया रॉबर्ट्स का नाम सुना होगा, वो हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हैं, उनका हिंदू नाम भी है। ये लोग समृद्ध लोग हैं जिनके पास में बहुत सारा ऐश्वर्य है, वैभव है, इन्हें क्या जरूरत है इन सब बातों के? हम तो दकियानुसी लोग हैं ना, अकॉर्डिंग टू मीडिया, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कि हम तो दकियानुसी लोग हैं, कुछ कुछ ऐसे ज्ञानवान लोगों के अनुसार। तो हम ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? यह हर किसी तथ्य है अपना अपना। आप अगर इन धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे कभी, आपको इनके अंदर ना बहुत सारी समीक्षाएं मिलती हैं, बहुत सारे एक उपसर्ग मिलते हैं, कई जगह प्रसंग मिलते हैं, कई जगह पर कुछ ऐसी रेमेडीज मिल जाती हैं, आप करेंगे तो बेनिफिट होता है। ओके सर, कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि फैमिली बिल्कुल रिलीजियस और स्पिरिचुअल नहीं होगी, तो वहाँ ये कहा जाता है कि एक सोल अगर उस फैमिली में स्पिरिचुअल आ गई तो उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पितरों का भी तर्पण कर सकती है। तो वो उस फैमिली को कैसे विश्वास दिलवाएगी इन सब बातों में, और ये कैसे उसके ऊपर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है वो उसको कैसे पूरा करेगी अगर कोई स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल एक फैमिली में पैदा हुई है? मैं स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल की बात तो नहीं करता, बट मैं बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली में कोई हीलर नहीं है, मैं पहला हीलर बना, और मुझे कितने ही मेरे रिलेटिव्स ने एक कहा कि तू अच्छे खासे प्रोफेशन में था, बढ़िया काम कर रहा था, ये कौन से बाबा वाले चक्करों में पड़ गया है, अब दुनिया तेरे को डिफेम कर देगी, ये कर देगी, मतलब बतेरी बातें सुनने को मिली। मैंने फ्री डिस्टेंस हीलिंग स्टार्ट करी, और पिछले 10 साल से काफी अच्छे लेवल पे हम ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हम रेगुलर काम करते हैं ना, उससे जो काम फ्री डिस्टेंस हीलिंग वाला है, ये ऐसा काम मुझे मिला जहां पर ना मैं अपने पितरों को नमन कर पाया। कितने हीलर्स हैं इंडिया के अंदर, या कितने हीलर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, जिनको की 40,000 से ऊपर हीलिंग रिक्वेस्ट मिलती हैं। हमें एक वीक के अंदर फ्री डिस्टेंस हीलिंग सेशन के अंदर 40,000 से ऊपर हीलिंग रिक्वेस्ट आती हैं पर वीक, इससे भी ज्यादा शायद, मैं ये पुराने आंकड़े बता रहा हूं आपको। हर हफ्ते इतना सारा क्राउड आप पर भरोसा करता है, हर हफ्ते आप ये समझते हैं कि आपको जीवन जीने का एक माध्यम मिलता है। कमाते तो हम सभी हैं, कमाते तो हम हर किसी प्रकार से हैं, बट मैम मेरे पिता का एक शब्द था कि सोने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए जिससे अच्छी नींद आए, क्योंकि इंसान कमाता है ना, उससे नींद उड़ जाती है। मन की शांति के लिए कुछ कर्म होने चाहिए जो कि आपको वाकई में चैन की नींद देते हैं। मैम ये जो हम ये रिलीज करते हैं ना, ये जो हम कर्म करते हैं घर के अंदर, जो भी आप कह रहे हैं, जैसे कोई इंसान का होता है इन्वॉल्वमेंट, मैं अपनी फैमिली में देखूं तो शायद मैं अकेला ही था जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई, अब मेरी पूरी फैमिली वैसी हो गई। मेरी मदर ने भी हीलिंग सीखी, मेरी सिस्टर ने भी हीलिंग सीखी, मेरी वाइफ ने भी हीलिंग सीखी, और अब मैं बताऊं बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं वो लोग, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो हम परिवर्तन जो आता है ना, जब कभी भी आता है, ऐसा नहीं होता मुझे कहना पड़ेगा, मैं परिवर्तन के साथ में जुड़ जाऊंगा और हो लूंगा। बाकी तो पितरों का आशीर्वाद चल रहा है, यही वो चाह रहे थे और यही हो रहा है। मैं तो कहता हूं मैं तो बहुत फॉर्चुनेट था, मैं सही टाइम पर सही जगह खड़ा हुआ था, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, महादेव ने आशीर्वाद दिया, ये सब काम वो कर रहे हैं। मेरे तो मन से कई बार मैम वो एक भजन निकलता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया तो मेरा नाम हो रहा है। क्योंकि मैम ये काम हम नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं, ये किसी की औकात नहीं कि आप ये काम कर सको, जब तक उसका एक आशीर्वाद नहीं होता, आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं होता। तो घर में आप अगर एक कार्य के निमित्त बने हो ना, ऐसा होगा कि शुरुआत में व्यवधान आएंगे, शुरुआत में ऑब्स्ट्रक्शन मिलेंगे, बट आप अगर सही दिशा में जा रहे हो ना मैम, सब जुड़ते जाएंगे। क्रिटिसिज्म खूब मिलता है, आपके दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण को पता नहीं कितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कितने क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा भाई कुछ टाइम रुक तो जाओ। मैंने इवन अपने फेसबुक वगैरह पे पोस्ट भी डाला, कई कई मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट करा कि 5 साल पहले हम आपको मिले थे, हमें नफरत हो गई थी आपके दृष्टिकोण से। कहती हमें हेट था कि आप जिस तरीके से बात करते हो, आप जैसे कहते हो, आपने हमारी ईगो को पॉइंट आउट करा, और हमें आपसे इतनी नफरत हो गई थी कि हाउ डेयर यू। कहती बट आज 5 साल बाद मैं आपको कह रही हूं सर, यू आर राइट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, अलाउ मी इन योर कोर्सेज अगेन, दोबारा कोर्सेज में करने का मौका दीजिए। दृष्टिकोण का फर्क है मैम, टाइमली नहीं समझ में आता, आप दिशा में चलेंगे, आपके उस अगेंस्ट मिलेंगे। फैमिली के अंदर कोई एक इंसान बदलाव आने का प्रयास करे, पूरी फैमिली अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कार एहसान होता है,
भागीरथ को कितने सालों की तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर पितृदोष रिलीज हुआ, पितरों का तर्पण कर पाए। ये कार्य सुगम नहीं है, ये कार्य सरल नहीं है, बट अगर आप लगातार निरंतर रहेंगे ये कार्य हो जाएगा। Okay. इस कार्य में लोग बोर हो जाते हैं, इस कार्य में लोगों को थकान होती है। मैं कितने ही लोगों को जानता हूं, कितने लोगों से मिल चुका हूं, थोड़े टाइम के बाद में वही नॉर्मल रूटीन होता है कि यार सुबह सुबह 3:30 बजे उठ के ध्यान करना मेरे बस की तो नहीं है। एक दिन तो दारू पीने का दिन होना चाहिए, शराब पीने का दिन होना चाहिए। मैं कहा भाई की क्या है, तुम अगर सात्विक जीवन जी रहे हो उसमें बुरी बात क्या है? नहीं यार इतना तो नहीं करा जाता। आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी जीवन शैली जी सकते हैं, बट अंततः तो आपको पाथ पता होना चाहिए ना, अपना कहां जाना है। और इच्छा शक्ति के साथ में, ऐसा नहीं कि मुझे दिखाना है, मुझे अपनी फैमिली को कुछ प्रूव करना है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। यदि मुझे किसी को प्रूव करना है उसके साथ में कर रहा हूं तो ढकोसला है, आडंबर है, फिर पितृतर्पण नहीं है, फिर तो दुनिया की लीक में जुड़ गए, फिर आध्यात्मिक नहीं है मामला। क्योंकि आप कुछ कर रही थी, मुझे लगा कि ये काम तो मुझे भी करना चाहिए, जितना आपको बेनिफिट हो रहा है उतना मुझे होना चाहिए। मैम ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए अलग एक राह बनी है। जो मेरी राह है वो मेरे पास बनी है। मैं हीलर्स को भी कभी बोलता हूं कि बेटा हर कोई हीलर बनने के लिए पैदा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में देख रहे हो कि इनके पास पावर होती है। मैं कहा इस पावर का फिर एक आगे कार्मिक क्लियरेंस भी तो है। कितने ही लोग हैं मुझे सुन रहे होंगे इस वक्त, हीलर बनने के लिए कूद के चल पड़े कि हमें भी हीलर बनना है, ऐसी पावर हमें भी चाहिए। मैम रात को सोते सोते गाइडेंस आनी शुरू होती है, आप भरी नींद में हो, आपको किसी का पेन फील हो रहा है, आपको वेदना फील हो रही है, आपके एम्पैथी सेंटर एक्टिवेट होते हैं, आप पहली बार आसपास के सभी लोगों का पेन फील कर पाते हो कि यार इन्हें हीलिंग चाहिए। रात दिन सुबह शाम दोपहर आपका कोई टाइम नहीं है, आपके सारे टाइम एक ही हो जाते हैं, आप हर वक्त एक हीलर हो, आपकी वो पर्सनल लाइफ नहीं रहती। तो इट कम्स विद अ पर्क, इट कम्स विद अ इंसेंटिव। अब लोग उस इंसेंटिव के बारे में सोचते कि हमें एक विद्या लेनी है। आप किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ रहे हैं, ये कार्मिक बार्जिंग नहीं है, ये कार्मिक इंटरफेरेंस नहीं है। आप बार बार किसी चार्ट में घुस रहे हैं, किसके कल कल को देख रहे हैं, आने वाला कल देख रहे हैं, ये कार्मिक बार्जिंग नहीं है। इसका कोई पारितोषिक नहीं होगा, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। होगा किस मनस्थिति से आप काम कर रहे हैं, आपका अफर्मेशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, वो मैटर करता है। कई लोग सिर्फ अपने एक ज्ञान की वृद्धि के लिए काम कर रहे होते हैं, वो बात अलग होती है। कई लोग वाकई में आध्यात्मिक लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि कर्म को समझ रहे होते हैं, ये काम अलग होता है। फिर कुछ लोग टाइम पास कर रहे होते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं, बस ये आता है। तो पर्सपेक्टिव है हर किसी का, और कार्मिक क्लियरेंस पर्सपेक्टिव बेस्ड होता है। तो आप अपनी फैमिली में अगर एकमात्र है ना, बहुत चीजें आएंगी जो आपको इधर उधर 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 भेज देंगी। रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचना थी ना, जदि तोर डाक्षुण के नशे तो एकला चलो रे, यदि मन एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। इस फील्ड में ना कई बार nobody will listen to you, you have to walk alone, एकला चलो। एकला चलो रे। तो फील्ड ऑफ हीलिंग और पितृदोष और एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक, ये फील्ड ऐसे है मैम, यहां मंथन की जरूरत है। आप अकेले होंगे, मंथन करेंगे, रेचन करेंगे, अपने अंदर उतरेंगे, आपको पितृ ही नहीं पूरा ब्रह्मांड महसूस होगा। और मैम मेरे पितृ कहां कहां तक होंगे इस वक्त। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी धरती की जितनी ऊर्जा है वो मेरे पितृ है। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है कि मैं जनजीवन से जुड़ा हुआ हूं, ये हाँ, पत्तियां क्योंकि खाना खा रहा हूं, ये सभी तो पितृ और बनेंगे। हमने बहुत सारी लाइफ टाइम्स जी हैं। एग्जैक्टली शायद हमारी लीनेज बहुत बार मैम, हम चेंज हुई जिससे है। भी जुड़ रहे हैं, मैं हवा में सांस ले रहा हूं, आप हवा में सांस ले रही हैं, हमारा कोई संबंध स्थापित नहीं होगा, कोई बॉन्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। तो एक ये दृष्टिकोण की बात है। जैनिज्म में कहते हैं एक अदृश्य को भी ना मारे, महावीर ने कहा अदृश्य को भी ना मारे। क्यों? जुड़ा हुआ है आपसे, कर्म होगा उसका। कई धर्मों में बोली गई ऐसी बातें कि आप अपने कर्मों को देख के चलें। तो हम विजिबल लेवल पे बात ना करके ना, हम इसे ना सटल लेवल पे बात भी करनी चाहिए। लोग पितृदोष की ना विजिबल रेमेडीज की बात करते हैं कि यहां जाएं, इस फलाने के पास ये करें, वहां जाकर ये करें। ये करें, अवश्य है, आवश्यक है, बट कर्म भी साथ में करें, क्योंकि वो आपको सटल लेवल पे भी एनर्जाइज करेगा, आपकी सटल एनर्जी को भी एनहेंस करेगा। और घर के अंदर ना अगर बाधाएं हैं तो वो केवल रेमेडीज करने से ओवर नहीं होंगी, वो कर्म करने से ओवर होंगी। एक बार को आप शायद गया जी जाना भूल जाए तो कर्म करने से वो बाधा रिलीज हो सकती है, बट ये नहीं कि आप गया जी हर साल में जाते हैं, हर साल होके आते हैं, अब घर में कोई बाधा नहीं है, ये नहीं हो पाएगा।
तो कर्म को भी उतना ही सुधारना कर्म की जरूरी प्रधानता है। का। तो सर, आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट को मैं इस सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी कि क्या हमारे पितृ हमें साइंस भी देकर जाएंगे कि वो पितृदोष का निवारण हो गया और हम खुश हैं कि आपने हमारा कर्म पूरा कर दिया है? मैम, जब भी हम कोई कर्म करते हैं और कर्म वाकई में कंप्लीशन पे आता है तो पूरा यूनिवर्स हमें साइन देता है। हमारे पितृ किसी इंसानी रूप में, किसी के भाष्य के साथ में, किसी की भाषा के साथ में, किसी की इंडिकेशन के साथ में, कहीं भी हमें ड्रीम में आकर नरेशन दे सकते हैं कि यस इट इज डन, आशीर्वाद देते हैं। और आप जैसे ही उस कर्म को पूरा कर लेंगे ना, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस का लेवल, आपकी एनर्जी कुछ ऐसे लगती है कि यही है, आवाज आती है कि दिस इज इट, वो आवाज आती है। कितनी बार ऐसा हुआ कि हम साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, साधना नहीं हो पाती, डेली डेली साधना नहीं हो पाती, पर कोई कोई दिन ऐसा होता है कि दिस इज इट, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो टैप इन होनी चाहिए थी और आज मजा आ गया। तो जब आप अपने पितरों से बात करते हो ना, आपके आंसू बहते हैं, इतने प्यार से अश्रुधारा बहेगी और आप रो नहीं रहे हो, आप बिल्कुल विचलित नहीं हो, पर चेहरे पर एक हंसी है और आंखों में से लगातार पानी बहता है, जैसे आप महादेव की आराधना करो। मैं कई बार होता है नमामि शमीशान गाता हूं, आंसू ऐसे बहते हैं, इस तरीके से बहते हैं कि मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हो रहा है। मैं उसके लिरिक्स भूल जाता हूं बहुत बार, क्योंकि मैं इतना भाव विभोर हो जाता हूं। नमामि शमीशान मुझे कंठस्थ याद है, बट मैं इतना भाव में बह जाता हूं, मुझे देखना पड़ता है, लिरिक्स को सामने रखना पड़ता है कि मैं महादेव क्या कर दिया। इतना भाव विभोर हो गया कि मुझे पता ही नहीं, मैं शब्द अलंकार भूल गया, निशब्द हो जाता हूं, एकदम गला रुंध गया। कई बार पितरों का आह्वान करते करते सेम फीलिंग आई, मैं महादेव ये आप हो या पितर है, या दोनों एक ही हैं। तो इंडिकेशन पता नहीं मुझे कैसी कैसी मिली हैं, और मैम इतना जीवंत उदाहरण मिलता है ना, आपको ऐसा लगता है कि यस, आप जो कर रहे थे ना वो पूर्ण हो गया। आपके मन के अंदर ना एक शांति आती है कि यस यू हैव डन इट। आपको किसी इंडिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी साइन की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर एक शांति होती, तृप्ति होती है, जैसे पेट भर जाए आपका, आपकी भूख शांत हो जाए, तो आपको कौन बताएगा कि पेट भर गया है? कई लोगों को पता ही नहीं लगता उनका भूख शांत हो गई है। तो जिसे हम कहते हैं शुदा शांत होना, तृषा शांत होना, पता ही नहीं लगता। तो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन का भाव आता है कि यस। तो पितरों का पेट भरता है ना, इधर आपका पेट भरता है, इसे ऐसे बोल देते हैं। उधर उनको शांति मिलती है, इधर आपको शांति मिलती है। कई बार देखा गया मैम, पितरों की अगर शांति ना हो पाए तो इंसान की जो आखिरी पल होते हैं ना गत के, वो बड़े पेनफुल होते हैं, तड़प रहा होता है, व्याधा में होता है, बाधा में होता है। और जब पितर शांत हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि मान लो को माथे पे हाथ फेर कर को कह रहे हैं चलो विदा करते हैं, हो गया। तो पितरों की शांति आपको कई लेवल पे फील होती है। और क्या वो ड्रीम्स में भी आकर साइंस दे देते हैं? मैम कितनी ही बार वो बात करते हैं, कितनी बार वो मांगते हैं कि ये दो, हाँ। ये खाना है, ये हो गया, आपने ये करा था तो अच्छा हो गया। खुश होते हैं, वो बोलते कुछ नहीं। कई बार मैक्सिमम टाइम पितर बोलते कुछ नहीं, बस एक एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, वो कुछ कर रहे होते हैं, वो आपके साथ चल रहे होते हैं, बहुत कम बात करते हैं। मेरे एक बार पिता सपने में आए थे, ड्रीम में आए थे, सिर्फ वहां पर बैठे मेरे साथ, कुछ खाया हम लोगों ने और चले गए, बोले कुछ नहीं पूरे ड्रीम में, पूरे सीक्वेंस में कुछ नहीं बोले, शांत होकर चले जाते हैं। और एक बार और भी होता है कि आप मान लीजिए उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, तो आप उनकी एनर्जी का आवाहन कर रहे हैं। एक होता है आपने बिल्कुल नहीं सोचा, आप उनके बारे में कोई ख्याल ही नहीं ला रहे, वो स्वतः आए। ये होता है पितरों का आना। अब आप हर वक्त, कई लोग मेरे से कहते हैं कि हमें मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको डेथ के साथ में कनेक्शन होता है, उनको डर लगता है, या डेथ को लेकर काफी इंट्रीग्ड रहते हैं। तो वो आना एक आपने स्टार्ट किया, आपने इंस्टिगेट किया, आपने शुरुआत करी उनको बुलाकर, आवाहन आपका था। पर एक होता है पितृ स्वतः आ रहे हैं, पितृ खुद आ रहे हैं, बिना बुलाए आ रहे हैं, कुछ कहने आ रहे हैं। हाँ। तो उनका एक अलग परिप्रेक्ष्य होता है, वो आते हैं, ज्ञान देते हैं, चले जाते हैं, और बार बार भी आते हैं। कई बार कि आपने वो ज्ञान लिया नहीं, फिर आए, फिर कुछ दिखाया, फिर कुछ दिखाया। समझ में आता है कि इनकी तरफ से कोई इंडिकेशन है। पितृदोष में कोई भ्रांति नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, लोगों ने इसके बारे में भ्रांतियां बना रखी हैं। ये बहुत ही साइंटिफिकली एक इनवोकिंग चीज है। ये आपके अंदर की ऊर्जा को नमन करना है, नमस्कार करना है। जो लोग अपने अंदर उस ऊर्जा को, उस छुपी हुई ऊर्जा को समझ नहीं पाते, नमस्कार नहीं कर पाते, उसके अधूरे कर्म नहीं कर पाते, भटकते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं इमीडिएट सक्सेस मिल जाए।
सक्सेस कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए लाइफ का। आप लाइफ को प्रॉस्पेरिटी के पैरामीटर पे लाइए। जब आपने कर्म कर लेंगे ना तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। और समृद्धि का ना कुछ उल्टा नहीं होता, असमृद्धि कुछ नहीं होता। अमीरी का गरीबी होता है, समृद्धि का असमृद्धि नहीं होता। असमृद्ध कोई होता भी नहीं है दुनिया में। जैसे आप कहें ब्लिस, तो ब्लिस का उल्टा क्या है? होता ही नहीं। हैप्पीनेस का उल्टा सैडनेस होता है, पर ब्लिस का उल्टा कुछ नहीं होता। तो जब आप पितरों से संबंध साबित करते हैं ना, तो आपको ये समृद्धि, ये ब्लिस फील होता है। आनंद की पर एक आपको एक परिभाषा समझ में आती है, एक स्थिति फील होती है कि मैं एक सच्चित आनंद वाला फील आता है, फुलफिलमेंट फील होती है, एक कंप्लीशन फील होता है कि जैसे माँ एक बच्चे को फीड कर देती है ना, माँ भी शांत है, बच्चा भी शांत है, माँ भी खुश है, बच्चा भी खुश है, दोनों फुलफिल फील कर रहे हैं और दोनों एक साथ खुश हैं। किस बात पे? कि उसका पेट भर गया? नहीं, ऊर्जा तृप्त हो गई है। तो ये फील होता है। वाओ! आज हम सबका भी ज्ञान जो आपने दिया, उससे जो हमें जो फुलफिलमेंट फील हुआ, इट्स अनकम्पेरेबल फॉर श्योर। इतना इंसाइटफुल डिस्कशन था एंड थ्रू आउट द पॉडकास्ट लाइक आई हैड गूज़बम्प्स, क्योंकि बहुत ऐसे रिविलेशंस आपने किए, बहुत ही मैम, जब वाणी बोलती है ना तो कान सुनते हैं, हृदय बोलता है, हृदय सुनता है, मन बोलता है, मन सुनता है। जब ऊर्जा बोलती है ना तो ऊर्जाएं सुनती हैं। तथ्य पे बात करेंगे ना आप ऊर्जा पे बात करेंगे, सब तक बात पहुंचेगी और सबको फील होगा कि हाँ ये लॉजिक है। इन लॉजिक में तो आप कोई भी रेमेडी बता दीजिए उठा के। तो आई होप आज हमारी ऑडियंस के जितने भी फियर्स थे पितृदोष को लेकर, वो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिए हो। आई एम श्योर कि बहुत ही लॉजिकली एक्सप्लेन किया, बहुत ही एनर्जेटिक आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिला कि एक्चुअली क्या होता है। तो आई होप आप भी अपने पितरों का नमन करें और आपको भी गाइडेंस मिले, आपकी लाइफ से भी सारे ऑब्स्टिकल्स हटें और एक हायर पावर में हमेशा बिलीव करें। यही मैं आपसे आशा करती हूँ। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों के मन से भी भय हटे। और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ, फिर से सिद्धार्थ सर के साथ मिलते हैं जल्द ही। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।